तो जो भगवान भक्ति में नित्य निरंतर रहते हैं वो कहते हैं प्रभु यही विधिनाथ हो हित मोरा करहु सो बेगी दास में तोरा। ऐसे तो मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन लोग बताते हैं श्री अखंडानंद जी महाराज जी वृंदावन वाले, जब उनके मलमूत्र नहीं निकला और पेट में मशीन लगा करके जब निकाला जाता था, तो वो स्थिति में भी स्वामी जी जो है नित्य निरंतर भगवत चिंतन करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, पठन पाठन भी कराते थे और ये कहते थे कि भाई मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। परीक्षित जी को जब भागवत कथा सुनने का सुअवसर मिला और अंतिम में चलो बहुत देर हो रही है, चलो कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित सुखदेव जी को जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो सुखदेव जी ने पूछा कि 7 दिन के भागवत में आपको क्या लाभ मिला। तो अंतिम में लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशमनम। हनुमान जी के पापा हैं ये, हनुमान जी। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान में देह नहीं हूँ, हाँ। मैं तो आत्मा हूँ। मम्मी वो पापा जी हैं। और मेरा तक्षक क्या बिगाड़ेगा? मैं यदि देह होता तो तक्षक मेरा नाश करता, मैं तो अविनाशी हूँ। चलो महाराज सुखदेव जी को लगा कि वास्तविक में भागवत का फल भागवत तत्व का विज्ञान राज ऋषि परीक्षित को हुआ। उन्होंने धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। ऐसा जो सुख है वो सुख का वर्णन कोई कर नहीं सकता। कथम नु तद बीजानीयम किमु भांति, वो तो प्रकाशमान है। इसलिए सद्बुद्धि का विषय भी वो ब्रह्म तत्व है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये 15वां मंत्र का विचार आया। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युत भान्ति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। कहा न तत्र सूर्य भाति, उस आत्मा में सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता। न चंद्रमा करते हैं, न तारागण करते हैं, न अग्नि वहां प्रकाशित करता है, न इमा विद्युतो भान्ति। विद्युत भी प्रकाशित नहीं करते तो अग्नि कहां से करे? तब कहा कि तम एव भान्तम अनुभाति सर्वम। वो परमात्मा सबको प्रकाशित करता है। तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। उसी के प्रकाश से चराचर ब्रह्मांड ये भाषित हो रहा है। सर जल्दी ऐसे कहा जाता है कि समर्थ रामदास महाराष्ट्र में एक सिद्ध महापुरुष हुए। छत्रपति शिवाजी ने उनको गुरु बनाया। एक दिन शिवाजी को थोड़ा अहंकार हो गया कि मैं ही वीर हूँ, योद्धा हूँ। और इस बात का ज्ञान तो उनके गुरुजी को समर्थ रामदास जी को हुआ। घूमते घूमते एक जगह पर गए, एक पत्थर को उसने पकड़ा। अब पत्थर को जैसे उसने फेंका तो 2 टुकड़े हो गए। तो समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को दिखाया कि ये पत्थर के अंदर छोटे छोटे चींटी दिखाई दे रहे। तो शिवाजी को कहा कि चींटी कहाँ से आए पत्थर में, और इसको भोजन कौन दे रहा है, शयन कौन करा रहा है, इनको जीवन दान कौन दे रहा है?
तो शिवाजी के मन में जो अहंकार था ना, उसका अभाव हो गया, नाश हो गया। विश्व भरण पोषण कर जोही, तासु नाम भरत असोर। इसलिए यहाँ पर ये मंत्र सिद्ध करते हैं कि न तत्र सूर्यो भाति। सूर्य का जो जन्म हुआ है, एक तो पुरानी कथा के अनुसार आप कश्यप के पुत्र हैं, आपके माता अदिति है। पैसे दे दिए? नहीं। लेकिन एक कथा ऐसे भी है कि जब सृष्टि के क्रम हुआ, जय श्री राम, उस क्रम में भगवान ने सूर्य और चंद्रमा को प्रकट किया। मनसा चंद्रमा जातः, मन से चंद्र की उत्पत्ति हुई और नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई। इसलिए वो कहते हैं कि मन के देवता चंद्रमा और नेत्र के देवता सूर्य नारायण, प्राण के देवता सूर्य हैं और धन के देवता चंद्रमा है। ये बात प्रश्न उपनिषद में आया। रही जो चंद्रमा है, वो ये जो धन है, गेहूं चावल इत्यादि जो है, यही अन्न के देवता चंद्रमा है। उनके किरण के बिना अन्न नहीं होगा। लेकिन प्राण शक्ति के देवता कौन है? बोले सूर्य भगवान। अब कहा कि सूर्य एक है कि दो है, तो कहा सूर्य तो एक होना चाहिए, लेकिन भागवत जी में लिखा गया है 12 सूर्य हैं, 12 सूर्य। और 12 सूर्य जो है ना, भिन्न भिन्न रूप में है। उसमें एक सूर्य का नाम है अर्जमा। अर्जमा नाम के जो सूर्य है, वो पितृलोक में वो निवास करते हैं। जितने भी लोग मर जाते हैं जिनके घर में, यूं तो सभी के घर में मृत्यु प्राप्त हुआ है लोगों को, तो उनके जो भी मृत्यु हो जाता है, दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, सब सूर्य लोक में जाते हैं पुराण के अनुसार। तो जाते कहाँ हैं? बोले वो पीतर लोक में जाते हैं। पीतर, जहाँ पीतर, वो पीतर लोग कहाँ रहते हैं? बोले सूर्य मंडल में। सूर्य मंडल कैसे है? जैसे भारत विशाल है, ऐसे सूर्य लोक भी बहुत विशाल है। वहां पर अर्जमा नाम के जो सूर्य है, इनके यहाँ निवास करते हैं। इसलिए ऐसे कहा गया, पितृणाम अर्जमा अस्मि यमः संयमताम अहम। गीता जी में विभूति योग में बताया कि पितरों में हम अर्जमा हैं। इसलिए उस लोक में जब जाता है, पितर लोक में, तो उसके लिए शास्त्र में विधान बताया कि आपको सभी को अर्घदान देना चाहिए। पितरों को अर्घदान दिया जाता है। अभी जब पितृपक्ष आ रहा है, आएगा, तो लोग पिंड दानादि क्रिया करते हैं। रोज सुबह उठ करके पितरों को जो है ना अर्घदान देना चाहिए। और अर्घदान में कुछ नहीं है, एक लोटा जल सुबह उठने पर सूर्य भगवान को देना चाहिए। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत पते। इसलिए जब दुर्वासा जी के कहने पर कुंती जी ने सूर्य को देखा और माला के द्वारा जब सूर्य का स्मरण किया, तो भगवान सूर्य नारायण आए। सूर्य ने देखा कि ये छोटी है और हमको स्मरण किया, लेकिन वो मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि दुर्वासा का था और उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण को छोड़ दिया गया, लज्जा भय से कर्ण को छोड़ दिया गया।
इसलिए कुंती को कहा गया है कानिन। संस्कृत में एक शब्द आता है कानिन, क्योंकि भगवान सूर्य ने जब कर्ण को अपने तेज से अंश से जब जन्म दिया और कुंती के यहाँ जब वो देखा कुंती जी ने और सूर्य की कृपा से कर्ण का जन्म हुआ और जन्म के समय में कवच कुंडल सूर्य भगवान ने उनको दिया। जिस कवच कुंडल के प्रभाव से 6 महीना तक भोजन भी नहीं करेगा तो जीवित रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कवच कुंडल देते हैं। तो तब कहा कुंती तुम तो ये छोटी थी, दुर्वासा की सेवा की, उनका आशीर्वाद हुआ, मंत्र के बल से सूर्य भगवान ने दर्शन दिया, कर्ण का जन्म हो गया। तब वेदव्यास जी ने सोचा कि ये तो बड़ा अद्भुत है, तो कहा कर्णो कानिना, कुंती का पुत्र जो है ना कर्ण है। कर्ण नाम इसलिए पड़ा कि उनके कान में कवच कुंडल, छाती में हृदय में जो है कवच रहा और दोनों कानों में कुंडल सूर्य भगवान ने दिया। जब उनका युद्ध हुआ महाभारत में और कर्ण जहाँ रहते थे कुरुक्षेत्र में, वहाँ जब युद्ध हुआ तो इनका युद्ध करनाल में हुआ। करनाल हरियाणा में, दिल्ली के आगे आप जब कुरुक्षेत्र जाएंगे तो एक शहर है, उसका नाम है करनाल। करनाल में कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र के एरिया का नाम है करनाल। और उस करनाल में कर्ण जब बेहोश हो गया था तो भगवान जो है परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए। तब ये महाराजा कर्ण ने पत्थर से अपने दांत को तोड़ करके सोने का दान दिया। भगवान ने कहा ये हमारा ब्राह्मण बालक है छोटा, इसके शादी करनी है, सोना चाहिए। तो उनके माँ राधा ने उनके दांत में रखा था सोना और कर्ण को ज्ञान था, राधा ने दिया था। तो कर्ण जी ने उस दांत को तोड़ करके रक्त से सने हुए उस दांत को जब दिया तो भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि परीक्षा नहीं करनी चाहिए, इतना बड़ा दाता, इतना बड़ा महान आत्मा ये कर्ण। इसलिए उनका नाम जो हुआ वहां, उसका नाम पड़ गया करनाल। और कभी जो है घंटा गिरा था, यहाँ काशी में आए होंगे तो उनका नाम पड़ गया कर्ण घंटा। ये कर्ण घंटा जो है ना, ये बनारस में है। लेकिन महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के समय में जो युद्ध हुआ, उस समय ये करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर था। तो वहां पर युद्ध हुआ और अचेत होकर के, बेहोश होकर के कर्ण पड़ा था। इसलिए सूर्य, एक सूर्य तो वो है जो अर्जमा है, एक सूर्य वो है जो 12 सूर्य है। और 12 सूर्य जो है जब प्रलय काल होता है सब लोग आते हैं, भयंकर जो है उष्णता पर जन्म देते हैं। तब कहा कि भाई सूर्य जो है ना, ज्ञान के नेत्र के अभिमानी देवता सूर्य है, मन के देवता चंद्रमा है। तो वेदांत ने कहा जब मन वहां नहीं जाता, न तत्र वाग गच्छति न विद्मो, जब वाणी का विषय नहीं है परमात्मा, मन का विषय नहीं है,
और आंख का विषय भी नहीं है। हमारी आंख में दो चीज है, एक तो चर्म चक्षु है, उसमें एक चश्मा है पाप का, एक चश्मा है पुण्य का। कभी पाप हुआ कभी पुण्य हुआ, तो आपके चर्म चक्षु जो है ना भेद हो गया। और ये चर्म चक्षु बहती पापाय बहती पुण्याय च चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी। योग दर्शन में कहा कि ये जो आपके आंख है ये चर्म चक्षु है। बोले क्या है? ये पाप भी है और पुण्य भी है। तो ये जो आंख के जो देवता है सूर्य, इसलिए ये कहते हैं कि सूर्य वहां प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? आंख जो है यहाँ पर है, ये आंख के देवता सूर्य हैं। उसके ऊपर जब जाएंगे तो सहस्त्रार चक्र है, जहां ओम के रूप में भगवान आत्मा विराजमान है ब्रह्मरंध्र में। इसलिए मूर्धा के अंदर जो आत्मा, योगी लोग जिसको देखते हैं, यतन तो योगी न सेन, इसलिए योगी लोग जिसको देखते हैं, और उस ब्रह्मरंध्र जो ओम है, जो चिन्मय स्वरूप है, त्रिगुणातीत है, ऐसे जो सच्चिदानंद आत्मा आंख के ऊपर वो है, मन के ऊपर वो है। इसलिए चंद्र सूर्य भी ऐसे भी प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए मंत्र कहता है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भाति कुतोयम अग्नि सर्व अवभाषको अपि सूर्य तद ब्रह्मा न प्रकाशयति। भाष्यकार ने लिखा, शंकराचार्य ने, क्योंकि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता सूर्य चंद्र। बोले क्यों? बोले ब्रह्म स्वयं प्रकाशकत्व है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। जब जयंत का प्रसंग आता है रामचरितमानस में, और भगवान राम ने एक तीन का घास को पकड़ा और मंत्र में अभिमंत्रित किया, और जब बाण छोड़ा तो इंद्र पुत्र जयंत सभी लोगों में गया। बाद में राम के शरण में जब आया तो उसको प्राणदान मिला। एक तीन के घास को मंत्र के द्वारा मंत्रित करते हुए भगवान ने छोड़ा था। इससे सिद्ध होता है कि यह स्वयं प्रकाशकत्व है, परमात्मा स्वयं प्रकाशकत्व है, किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ दिखाना यही है, सच्चिदानंद परमात्मा जो है स्वयं प्रकाश स्वरूप है। न चंद्र तारकम न इमा विद्युत, विद्युत भी उसको प्रकाशित नहीं करते, तारे भी प्रकाशित नहीं करते। अग्नि का तो कहना क्या है, कुतोयम अग्नि। तो यहाँ लिखते हैं किम बहुना यद इदम आदिकम सर्वम भाति। परमेश्वर स्वयं प्रकाशकत्व है, वो सबके अधिष्ठान है। इसलिए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। आप तो स्वयं प्रकाशकत्व है, ऐसे शास्त्रों में यहाँ वर्णन किया। इसलिए ब्रह्म के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं, चंद्र प्रकाशित होते हैं। नहीं स्वतो अविद्यमानम भासम अन्यस कर्तुम शक्यम, कोई उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। इस प्रकार से आदित्यानाम तद्दर्शनात्, उस ब्रह्म सत्ता का दर्शन यमराज ने नचिकेता को कराया। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवत कृतो कठोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में आए और विष्णु भगवान गोविंद पाद बन करके ये नर्मदा के तट में रहते थे। जो आजकल डैम बना है बड़ोदरा के आगे, और उधर जो गरुड़ेश्वर
और नारेश्वर की तरफ जो है ना, ये होशंगाबाद से चल करके गोविंद पाद विष्णु अवतारी आए थे और उनसे जो है मंत्र दीक्षा, संन्यास दीक्षा भगवान गोविंद पाद से लिया, क्योंकि गोविंद माने विष्णु परमात्मा और शिव माने शंकर, इसलिए गोविंद पाद शिष्य। ऐसे भगवान शंकराचार्य को कोटिशः प्रणाम करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण महाराज जी। हरि ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी।